बंदी रह गई, भूल गई, अपने स्वामी की रक्षा करना भूल गई। वाकई में भगवान इतने सुंदर हैं। निवेदन करूं, सुल्ताना बेगम हज करने के लिए जा रही थी। सुल्ताना बेगम हज करने के लिए जा रही थी और रास्ते में जब वृंदावन पहुंची और वृंदावन में श्री बांके बिहारी के मंदिर जब पहुंची और जब बांके बिहारी से नयन मिले ना, नेत्र से नेत्र जब मिले तो सुल्ताना बेगम भूल गई और सुल्ताना बेगम के हृदय से एक बात निकल गई और बांके बिहारी से कहने लगी, सुनो बांके बिहारी, क्या सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त हूं बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी अर नवाज हूं भुलानी मैं, देव पूजा ठानी आज से आपकी पूजा करूंगी, देव पूजा ठानी अरे नवाज हूं भुलानी मैं, तजे कलमा कुरान सारे गुननी कहूंगी मैं, सांवला सलोना सिरताज और कुल्लेदार तेरे नेह दाग में निदाग ज्यों दहूंगी मैं, लेकिन नंद के कुमार, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी पर हिंदुआनी हुई रहूंगी मैं, हो तो मुगलानी पर हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। ये सुल्ताना बेगम की आवाज है, ये सुल्ताना बेगम का दर्द है। बांके बिहारी को देख करके सुल्ताना बेगम बोल पड़ी। वाकई में इसीलिए कौन कहता है, इसलिए प्यारे रहीम दास जी रहीम बांके बिहारी को अपने हाथ से जूती बना करके पहनाते थे। इसलिए प्यारे बंधुओं, वृंदावन जाना, एक संत जी कह वृंदावन जाना तो यमुना में गोते मत लगाना, अगर यमुना में गोते लगा लिया तो गिरिराज पर्वत के समीप मत जाना, गिरिराज पर्वत के समीप में जाना तो श्री बांके बिहारी के मंदिर बन जाना। अच्छा, बांके बिहारी के मंदिर जाना तो बांके बिहारी से नेत्र मत मिलाना, अगर बांके बिहारी से नेत्र मिल गए तो फिर तुम वापस नहीं आ पाओगे, वापस नहीं आ पाओगे, वृंदावन में रहना पड़ेगा। ये वृंदावन की ऐसी भूमि है। इसलिए बंधुओं, कालियानाग की पत्नियां भगवान के रूप रस माधुरी का पान कर रही हैं और भगवान के रूप को देख करके दया आ गई और बोल पड़ी, कहा, एक बालक, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया होगा वो माँ कितनी बड़ी सौभाग्यशाली है, इसलिए मेरी प्रार्थना है तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, मेरा पति सो रहा है, अगर कहीं ये जग गया तो तुम्हारा वध कर देंगे, बालक तुम चले जाओ। भगवान ने कहा, वाह, मैं जिसे हटाने आया हूं वो मुझे वापस भेज रहा है। भगवान ने कहा, नाग की पत्नियों से कहा, अपने स्वामी को जगाइए, अपने पति को जगाइए। भगवान कन्हैया ने अपने चरण से कालिया नाग की पूंछ को अपने चरण से दबाया, कालिया नाग विष की ज्वाला फेंकता हुआ जगा, भगवान को लपेटने लिया और भगवान को जब लपेटने लगा तो भगवान अपना आकार बढ़ाते गए। 7 दिन तक कालिया नाग का और भगवान का जमुना के जल के अंदर युद्ध, 7 दिन तक, और 7 दिन तक मां यशोदा, रोहिणी, सारे गोकुलवासी यमुना के तट पे खड़े थे। और 7वें दिन
जब जब युद्ध करते करते कालिया नाग परास्त हो गया, अब प्राणांत होने वाला है, एक एक भगवान ने उसकी नस को तोड़ दिया। अब जब प्राणांत होने वाला है तो नाग की पत्नियां भगवान के चरणों में गिर गई। नाग पत्नियां भगवान के चरणों में गिर गई। कहा प्रभु मेरे लिए, मेरे सुहाग के लिए मेरे पति को आप जीवित छोड़ दो, मत मारो। मेरे लिए मेरे पति को जीवित छोड़ दो। और नाग की पत्नियां भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना करती हैं, कहती हैं प्रभु न नाग पृष्ठम न च सार्वभौम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। हे प्रभु न नाग पृष्ठम, एक बार जो आपके चरणों की धूल को जिसने मस्तक में लगा लिया है प्रभु उसका कल्याण हो गया। चरणों की धूल को जो अपने ले लेता है आपसे अपने चरण शरणागति में स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए प्रभु आपसे बढ़कर के आपकी भक्ति से बढ़कर के, आपके प्रेम से बढ़कर के, आपकी भक्ति से बढ़कर के इस पृथ्वी की बादशाही भी फीकी है। प्रभु न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम, इसलिए प्रभु मेरे लिए मेरे पति को जीवित छोड़ दो, मत मारो। और भगवान फन फन ना कालिया नाग के फन पर खड़े हो जाते हैं और फन पर कालिया नाग के मस्तक को, सर को कुचलने लगे अपने पैरों से। ये कुचलने का तात्पर्य क्या है? भगवान कालिया नाग के अहंकार को अपने पैरों से कुचल दिया। भगवान ने कालिया नाग के अहंकार को अपने चरणों से, पैरों से कुचल दिया। इसीलिए 7वें दिन कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए भगवान जमुना के जल से बाहर आए हैं। सब गोकुलवासियों ने देखा, ठुमुकी ठुमुकी पग धरत कन्हैया, सब गाए। भगवान आज नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग पर। क्या कर रहे हैं? ठुमुकी ठुमुकी पग धरत कन्हैया, नाचे नंदलाल नाचावे उनकी मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ठुमुकी ठुमुकी पग धरत कन्हैया, ठुमके ठुमके पग धरत कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। सभी गाएं ताली सेवा करते हुए। अधरन धरत है मुरली बजैया, 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 अधरन धरत है मुरली बजैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।
जय हो हरि ओम। बोलिए नागवर्धन भगवान की। जय हो। आज भगवान कालिया नाग का भगवान ने अहंकार कुचल दिया पैरों से और भगवान ने कालिया नाग पर कृपा किया। कालिया नाग ने कहा प्रभु मैं गरुड़ के भय से रमणक रूप छोड़ करके यमुना के जल में चला आया था। भगवान ने कहा जाओ अब तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं करेंगे, तुम उसी स्थान पर चले जाओ। और कालिया नाग अपने परिकर के साथ रमणक रूप पर चला जाता है, यमुना के जल को छोड़ करके चला गया। और भगवान कन्हैया ने आज यमुना के जल को पवित्र बना दिया, पेय बना दिया। यमुना से अहंकार को दूर कर दिया, यमुना से पाखंड को दूर कर दिया। और यमुना का जल आज हम सबके लिए पवित्र और पावन हो गया। इसलिए यमुना भक्ति है, यमुना भक्ति है। और भक्ति में अहंकार अच्छा नहीं लगता, भक्ति में पाखंड अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवान ने भक्ति और पाखंड को दूर कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं राजन भगवान एक बड़ी प्यारी सी लीला करने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर सी लीला भगवान ने किया है। भगवान ने वेणु गीत गाया है, वेणु गीत भगवान ने कन्हैया ने वेणु बजाई है। और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान कन्हैया ने एक और बड़ी सुंदर लीला किया है, चीर हरण की लीला की है। भगवान कभी गोपिकाओं के चीर को चुराते हैं तो भगवान कभी चीर को बढ़ाते हैं। कभी कभी चीर भगवान कन्हैया चुरा लेते हैं और कभी चीर बढ़ा देते हैं। आज भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं के चीर को चुराया और कभी भगवान ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाया था। आज भगवान कन्हैया गोपिकाओं के चीर को चुराते हैं। ये चीर हरण लीला का बड़ा सुंदर रहस्य है। ये आवरण भंग लीला है प्यारे बंधो, ये आवरण भंग लीला है। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजन जरा इस लीला को सावधान से सुनना, इस लीला को कथा को सावधान से सुनना। सुखदेव स्वामी कहते हैं हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यं भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। अपने यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, एक ऋतु 2 महीने रहती है। 6 ऋतुएं शायद अभी शरद ऋतु चल रही होगी और इस ऋतु के बाद अभी हेमंत ऋतु आने वाली है। हेमंत ऋतु शरद ऋतु का समापन हो चुका, हेमंत ऋतु ही चल रही है इस समय। क्योंकि कार्तिक और अगहन मास ये 2 महीने हेमंत ऋतु रहती है। कार्तिक और अगहन मास से मिलाकर के हेमंत ऋतु रहती है। और ये गोपिकाएं इसी महीने में हेमंत ऋतु में यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं और यमुना में स्नान करती हैं। बालू की कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती हैं और मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। कात्यायनी देवी से कहती हैं हे देवी श्याम सुंदर हमारे पति रूप में मुझे मिल जाए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये कात्यायनी देवी का मंत्र है। निवेदन करूं जिस कन्या का विवाह बड़े विलंब से सुंदर वर उसके अनुकूल वर न मिल पा रहा हो, अगर वो कन्या इस मंत्र का जप करे, कन्या इस मंत्र का जप करे तो शीघ्र उसे वर की प्राप्ति होती है। ये कात्यायनी देवी का मंत्र। गोपिकाओं ने इस मंत्र को जप करके भगवान को प्राप्त कर लिया। आज गोपिकाएं इसी मंत्र का जप करती हैं, साधना कर रही हैं, लेकिन साधना में एक पाप कर्म करती हैं। क्या? जो वस्त्र विहीन होकर के यमुना में स्नान करती हैं। यमुना जल में किस देवता का वास होता है? वरुण भगवान का।
वरुण भगवान का स्थान है और वरुण देवता का अपमान कर रही हूं, इसलिए सरोवर में, नदी में, कहीं पर भी वस्त्रविहीन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। गोपिकाएं साधना करती है, लेकिन साधना में यही पाप कर्म करती है जो वस्त्रविहीन होकर के स्नान करती है, और इसी वासना को भगवान चुरा रहे हैं। वस्त्र तो एक भगवान का केवल माध्यम है प्यारे सज्जनों। भगवान कन्हैया ने उनके अंदर की जो वासना है उस वासना को चुरा लिया। वस्त्र तो माध्यम है। भगवान कन्हैया पहुंच गए, देखा गोपिकाएं वस्त्रविहीन होकर के स्नान कर रही। भगवान वस्त्रों को उठाकर कदम्ब के वृक्ष पे चढ़कर के बैठ गए। गोपिकाओं की नजर जब वस्त्रों पर गई तो देखती क्या है, कदम्ब के डाली से वृक्ष लटक रहे हैं। कन्हैया से कहा, कन्हैया उसी पर बैठे बंसी बजा रहे। गोपिकाएं कहती हैं, हे कन्हैया, ये वस्त्र तुमने चुराए हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि मैंने चुराए? कहा, ये प्रमाण ये है कि ये वस्त्र मेरे हैं। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे हैं तो ले जाओ, हम कोई रोक थोड़ो रहे हैं, तुम्हारे हैं तो ले जाओ अपने वस्त्र। गोपिकाओं ने कहा, कन्हैया सीधी सीधी बात बताएं, अगर दे दो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत में चल करके कर दूंगी। गोपिकाओं ने कहा, अगर शिकायत कर देने से वस्त्र मिल जाते हो तो जाओ पहले शिकायतें कराओ मेरी, तब वस्त्र लो। मैं तो सीधी सीधी सी बात कर रहा, मैंने तुम्हारे वस्त्रों को उठाया नहीं। अगर तुम्हारे वस्त्र हैं तो आइए ले जाइए अपने अपने वस्त्र, मैं रोक थोड़ा रहा हूं। अब गोपिकाओं ने प्रार्थना किया, कहा, हे कन्हैया, श्याम सुंदर ते दास्या करवामि तवोदितम्। गोपिकाएं कहती हैं, हे कन्हैया श्याम सुंदर, हम सब तुम्हारी दासियां हैं, इसलिए आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन हे कन्हैया मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा, ये बताइए मैं वस्त्र देने से इंकार कब कर रहा हूं? तुम्हारे वस्त्र हैं, ले जाओ ना अपने वस्त्र। भगवान गोपिकाओं ने कहा, कन्हैया तुम जानते हो हम लोग इस समय किस अवस्था में हैं। भगवान ने कहा, ऐसा कार्य क्यों किया तुमने? क्यों किया? तुम कात्यायनी देवी का पूजन कर रही हो, साधना कर रही हो, और साधना में पाक कर्म क्यों कर रही हो? तुम जानती हो जल में वरुण भगवान का स्थान होता है और वरुण भगवान का तुम अपमान कर रही हो। अच्छा, तुम कात्यायनी देवी की पूजा किस लिए करती हो? किस लिए? गोपिकाओं ने कहा, हे कन्हैया मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। भगवान ने कहा, एवं मस्तु, मैं तुम्हारा ये वचन अवश्य पूर्ण करूंगा। आगे, अभी नहीं, आगे। और गोपिकाएं आती हैं, एक एक वस्त्र अपने अपने ले जाती हैं। प्यारे सज्जनों, ये आवरण भंग लीला है। मैं निवेदन करूं, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक माया का पर्दा है। भगवान ने वस्त्र को माध्यम बना करके मानो माया के पर्दा को चुरा लिया और जीव को परमात्मा से मिलने का अधिकारी बना दिया कि अब तुम परमात्मा के मिलने का अधिकारी बन गए। जो आवरण भंग लीला है, जो पर्दा पड़ा था, आवरण पड़ा था माया का, भगवान ने मानो इस माया रूपी आवरण को चुरा लिया और चुरा करके उन गोपिकाओं को पवित्र बना दिया। कहा, जाओ आगे तुम्हारी ये कामना अवश्य पूर्ण होगी, तुम उस परमात्मा को प्राप्त करो। और गोपिकाएं को ये वरदान मिल जाता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये आवरण भंग लीला भगवान की है। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, ये गोपिकाएं बड़ी पवित्र हैं, ये गोपिकाएं बड़ी पवित्र हैं, और भगवान ने इन गोपिकाओं को पवित्र बना दिया। आगे यही गोपिकाओं की मनोकामना अवश्य भगवान पूर्ण करेंगे। क्यों? भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है सर्वधर्मान परित्यज्य। गीता में अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो सभी धर्मों को छोड़कर आता है मैं उसी का हो जाता हूं।
और ये आज ब्रजांगनाओं को, गोपिकाओं को भगवान ने पवित्र पावन बना दिया और इस माया रूपी आवरण का हरण करके हरण कर लिया। चीर तो एक माध्यम था केवल, और जीव को परमात्मा से मिलने का अधिकारी बना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कह रहे, राजन आगे भगवान एक बड़ी सुंदर लीला करने जा रहे हैं। अब तो भगवान आज वृंदावन में सबके घरों में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। हो बड़ी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही थी, बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही थी। सब घरों में बड़े अच्छे अच्छे पकवान बन रहे। किसी के यहाँ मालपुआ बन रहा, किसी के यहाँ हलवा बन रहा, किसी के यहाँ जलेबी बन रही, किसी के यहाँ बढ़िया तस्मै खीर बन रही। सब घरों में पकवान बड़े अच्छे अच्छे बन रहे और सारे ब्रजवासी बड़े सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र पहन रखे हैं। नंद बाबा भी घर की आज तैयारी में लगे हैं। तो कन्हैया आज नंद बाबा के पास पहुंच गए और कन्हैया ने कहा, बाबा आज इस ब्रज में वृंदावन में क्या होने वाला है? अभी बैठिए आप लोग, कोई उठना नहीं। आज कन्हैया ने पूछा, कहा बाबा आज इस ब्रज में क्या होने वाला है? इस वृंदावन में क्या होने वाला है? नंद बाबा ने कहा, कन्हैया हम लोग वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, इंद्र की पूजा करते हैं? नंद बाबा ने कहा क्यों, किस लिए करते हैं? कहा इसलिए करते हैं कि इंद्र हमको जल देता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। हमारी गाय गिरिराज पर्वत पर जाती हैं, चरने जाती हैं, उनके लिए चारा होता है, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, अच्छा, इंद्र अपनी सिंचाई की लगान लेता है, इसका मतलब इंद्र अपनी सिंचाई की लगान, इसका मतलब लेता है। क्या इंद्र को कि अगर पूजा नहीं करोगे तो क्या इंद्र आपको जलवृष्टि नहीं देगा, जल नहीं देगा? बाबा एक बात बताएं, ना कोई कुछ देता है ना कोई कुछ लेता है, करने वाला वो परमात्मा है। इसलिए बिन उस परमात्मा की कृपा से एक पत्ता नहीं हिलता है। इसलिए बाबा एक बात कहूं, भगवान कन्हैया नंद बाबा से कहते हैं, कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं है। अपने अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति जीवन में सुख भोगता है और दुख भोगता है। इसलिए बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, जो जैसा कर्म करता है बाबा वो अपने अपने कर्म का भोग करता है। कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम, अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख का भोग करता है। बाबा इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो इंद्र क्या जलवृष्टि नहीं देगा? इसलिए बाबा इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी। देखते इंद्र जलवृष्टि करता है कि नहीं करता, देखते हम लोग भूखों मर जाते हैं क्या? और कन्हैया ने सबसे कह दिया कि इंद्र की पूजा नहीं होगी और इंद्र की पूजा को रुकवा दिया रुकवा दिया। ये बात इंद्र को मालूम चली, ये बात इंद्र को मालूम चली कि इंद्र मेरी पूजा नहीं की जा रही है। सुन करके इंद्र को बड़ा क्रोध आया, अरे कौन है जिसने मेरी पूजा रुकवा दिया? इंद्र को सुन करके क्रोध आया और इंद्र ने तुरंत मेघों को बुलवाया, पवन को बुलवाया, कहा जाओ वृंदावन में ऐसी वृष्टि करो, सारे वृंदावन को जल से डुबा दो, इतना जल बरसाओ। इंद्र की पूजा न होने पर इंद्र कुपित हो गया। अब मेघ और पवन आ गए भाई, कहां? वृंदावन में लगे जल बरसाने।
बड़ी तेजी तेजी खूब हवाएं चलने लगी, जलवृष्टि होने लगी। सब दौड़ दौड़ करके नंद भवन में आ गए। कहा कन्हैया तुम्ही ने इंद्र की पूजा रुकवाई है, देख लो इंद्र का क्रोध, देख लो इंद्र का क्रोध। अब हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? भगवान कन्हैया ने कहा, इंद्र भगवान कन्हैया ने अपने सब गोकुलवासियों से, ब्रजवासियों से कहा हमारी आपकी रक्षा गोवर्धन पहाड़ करेगा। चलो सभी लोग अपने अपने घरों से अपना अपना सारा सामान बैलगाड़ी में रख लो और गिरिराज पर्वत पर चलते हैं। सब भाई भगवान का आदेश है, कन्हैया ने जो कह दिया। सब लोगों ने अपने अपने बैलगाड़ियों में जितने पकवान बनाए थे सब पकवान रखे, बिस्तर आदि आसन आदि रखे और अपने अपने घरों का सामान रख करके बैलगाड़ियों पर रख करके चल पड़े। सब गए गिरिराज पर्वत पर, पहाड़ पर। अब 7 कोस का लंबा चौड़ा पहाड़, और भगवान ने जानते हो क्या कहा? जब पर्वत के पास लेकर पहुंचे तो सब ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया यही रहना है? कहा यही रहना है। तो भगवान ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया देखो इतना पानी बरस रहा है, सारा गोकुल डूब रहा है, ब्रज डूब रहा है, हम लोग इसी में बह जाएंगे, इसलिए कोई छाया होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा इस गोवर्धन पहाड़ को सब लोग उठाओ, इसी के नीचे रहो। सब ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया ये 7 कोस का लंबा चौड़ा पर्वत पहाड़ ये कहीं उठाने से उठेगा? भगवान ने कहा उठेगा क्यों नहीं, जब सब लोग मिलकर के उठाओगे तो जरूर उठ जाएगा। एक के बल से सब के बल से बहुत अंतर है। भगवान ने जानते हो क्या किया? अपने दाहिने हाथ से गिरिराज पर्वत को थोड़ा सा हुमास दिया, थोड़ा सा उठाया, और उठाया जब तो सब ब्रजवासियों ने अपने अपने लाठी डंडे सब डाल दिए नीचे से, सब डाल दिए। देखिए भगवान की माया है, भगवान सबका श्रेय लेकर के चल रहे हैं। अब सबने लाठी डंडे डाल दिए। भगवान ने कहा सब लोग अपने अपने लाठी डंडों से तान दो, और भगवान तो तानने वाले तो आधार तो भगवान है। और भगवान ने उठाया, माँ यशोदा आदि सब घबरा रही। माँ यशोदा देखती है, अपने बालक को देखती है कि अभी 8 वर्ष का बालक है, अभी 6 वर्ष का मेरा बालक, और 6 वर्ष का बालक इतना कमजोर, इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। कहीं मेरे बालक की ये नाजुक कलाइयां हैं, ये बड़े कोमल कोमल हाथ हैं, कहीं इसकी कलाई मुड़क न जाए। लेकिन आज भगवान ने उठा लिया, और जब उठा लिया तो सारे ब्रजवासी झूम गए। क्या? अरे नख पर गिरिवर लीन उठाए कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरिवर लीन उठाए कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरिवर लीन उठाए कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया है सुकुमारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया है सुकुमारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया है सुकुमारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया है सुकुमारो।